टैंग यूमिंग के लिए फिर से केक बना रही होती है। उस तरफ शुआन गोलू को लेके टैंग का बताया हुआ तीसरी चीज लेने यहाँ आया होता है। टैंग ने उसे लोटस के सीड लाने के लिए कहा था। शुआन बीच नदी पे आके पानी में उतर के सीड्स ढूंढने लगता है। गोलू उसे बार बार वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि एक बार अगर बारिश आती है तो पानी 3 गुना बढ़ जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पर शुआन था कि उसकी बात सुनी नहीं रहा था। उसे तो टैंग का टास्क पूरा करना था। वह सभी यूमिंग के केक काटने के लिए इंतजार कर रहे थे, पर शुआन घर पे बता के गया था वो यूमिंग के लिए मछली लाने जा रहा है। अब छोटा भाई जब तक नहीं आता तब तक वो भी भला उसके बिना कैसे केक काट सकता था। वो यहाँ पे उसके आने का इंतजार कर रहा था। शुआन के पापा को भी काम के लिए निकलना पड़ता है। फिर सभी एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। टैंग थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहती है, पर उसकी सासू माँ कहती है इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसका बनाया हुआ केक यूमिंग को बहुत पसंद आया था, वो खुश है। थोड़ी देर बाद सच में बारिश होने लगती है। गोलू शुआन को बार बार चलने के लिए कहता है, पर शुआन पे तो टास्क पूरा करने का भूत सवार था। फिर तो टैंग आके उसे डांट लगाती है। शुआन कहता है उसे मिल जाएगा, वो चिंता ना करे, पर टैंग उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे नहीं चाहिए थी कुछ भी। शुआन भी बार बार कहने लगता है वो टास्क पूरा करके रहेगा। टैंग सच में बहुत गुस्सा होने लगती है। वो पूछती है वो ये सब क्यों कर रहा है। शुआन कहता है उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, वो बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, उसे उससे माफी चाहिए। टैंग कहती है कुछ चीज ऐसी होती है जिसे जिंदगी भर माफ नहीं किया जा सकता। शुआन रोते हुए उससे माफी की भीख मांगने लगता है, पर टैंग तो पत्थर दिल बन चुकी थी। वो चाह कर भी भुला नहीं पा रही थी कि शुआन ने उसे झूठ बोल के इतनी बड़ी मुसीबत में ढकेल दिया, जिससे वो ना तो बाहर निकल पा रही थी और ना ही उसमें रह पा रही थी। बाद में यूमिंग शुआन से मिलने आया होता है। यूमिंग कहता है क्या जरूरत थी उसे उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत झेलने की, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या वो अपने आप को माफ कर पाता। यूमिंग टैंग का शुक्रगुजार था शुआन को वापस लाने के लिए। बेचारे को ये नहीं पता था ये सब टैंग और शुआन के बीच की बात थी। उसके लिए शुआन नहीं गया था बल्कि टैंग के लिए गया था। यूमिंग के हर बात से टैंग जुड़ी होती है। वो उसे इतना प्यार करता था कि हर वक्त उसके बारे में ही बात निकलती थी उसके मुंह से। वो कहता है टैंग के बगैर वो अपनी जिंदगी अब सोच भी नहीं सकता। ये सब सुन के शुआन पे क्या गुजर सकती है ये तो तुम समझ ही सकते होगे। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग का भाई शुआन की बहन को देखते ही इग्नोर कर देता है, जिससे शुआन की बहन को प्रॉब्लम होने लगती है। अब ऐसा लग रहा था टैंग का भाई उससे दूर रहना चाहता था और शुआन की बहन झगड़े के बहाने उससे बात करना चाहती थी। टैंग का भाई उससे डरता नहीं था, वो तो उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता है और बेचारी वहां से चली ही जाती है। बाद में टैंग को शुआन के कमरे में झांकते हुए देख शुआन की बहन आके उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगती है। फिर टैंग वहां से चली जाती है। बाद में वो शुआन से भी टैंग की बुराई करने लगती है। शुआन उसे उसकी भाभी के बारे में पीठ पीछे बुराई करने से मना करता है, पर वो फिर भी बोलती ही जाती है। तब शुआन सोने का नाटक करने लगता है। वो इरिटेट होके वहां से चली जाती है। यूमिंग आईने में अपना चेहरा देख रहा था। तभी टैंग के आ जाने पे वो जल्दी से अपना मुंह छुपाने लगता है। टैंग कहती है वो अपना चेहरा आईने पे देखने से नहीं डरता तो फिर लोगों की नजरों से वो क्यों डरता है। यूमिंग कहता है वो उसे चेहरा दिखाने से डरता है। तब टैंग धीरे धीरे उसका हाथ हटाते हुए कहती है उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका घाव देख के टैंग कहती है वो उसके चेहरे को ठीक कर सकती है, उसे उस पर भरोसा रखना होगा बस। वह शुआन को उसकी मॉम सूप पिला रही होती है। शुआन कहता है बीमार होने पे उसे कितना प्यार मिलता है, उसे कभी कभी उनका केयर पाने के लिए बीमार होना पड़ेगा। माँ बेटे का रिश्ता सच में बहुत क्यूट था। उनकी बात करते करते शुआन की भाभी आने लगती है। फिर वो दरवाजे के बाहर से ही उनकी बातें सुनने लगती है। शुआन अपने मॉम से उसके भाभी के साथ अच्छे से पेश आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो उन्हें समझाता है उसकी भाभी कितनी लाचार है, वो अपनी बाली उम्र से यही पे है, कभी भी वो अपने पति का प्यार नहीं पा सकी, फिर भी वो सब कुछ अच्छे से संभालने की कोशिश करती है, उनका भी तो कितना ख्याल रखती है। शुआन की मॉम भी समझती थी पर उनसे होता नहीं था। शुआन की भाभी सब सुन के वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग यूमिंग के चेहरे पे लगाने के लिए एलोवेरा जेल के पैक बनाने लगती है। फिर वो उसके चेहरे पे लगा भी देती है। यूमिंग तो टैंग में ही खोया रहता है। बाद में यूमिंग फिर से टैंग की पेंटिंग करने लगता है। कंप्लीट हो जाने पे खुद ही देखता जाता है। वह मोया शुआन के कमरे में चुपके से आके उसे देखने लगती है। शुआन की आंख खुलते ही मोया को देख के वो घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद शुआन की भाभी आती है तो शुआन उसे मोया को ले जाने के लिए कहता है। फिर उसकी भाभी मोया को ले जाने लगती है।
शुआन की बहन फिर से टैंग को डराने लगती है और इस बार भी वो अपने बड़े भाई के हाथों पकड़ी जाती है। फिर तो उसे जम के डांट पड़ती है। टैंग यूमिंग को रोकती है उसे डांटने से, तो उसके बहन की ईगो पे लगती है ये बात। मतलब भैया उसका था, उसके साथ उसका खून का रिश्ता था, पर वो एक बाहर की लड़की की बात सुन रहा था। वो भी अपने भाई पे गुस्सा करते हुए चली जाती है। फिर यूमिंग टैंग को पकड़ के उसके हाल चाल पूछने लगता है। उसे ख्याल आने पे वो अपना हाथ हटा लेता है। वहाँ मोया जाने से पहले भाभी को शुआन के लिए दवाई दे के जाती है, पर भाभी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन भाभी जी अपनी सासू माँ के बाल बना देती है और आज उसका काम उसके सासू माँ को पसंद आता है। भाभी जी पहले तो इसका क्रेडिट टैंग को देती है, उसके बाद वो अपने सासू माँ से टैंग की चुगली करने लगती है। वो कहती है टैंग यूमिंग के फेस पे एलोवेरा लगा रही थी और शुआन के नदी पे जाने के पीछे भी टैंग का ही हाथ था। उसी ने उसे लोटस के सीड लाने के लिए कहा था। बस फिर तो उसके सासू माँ का दिमाग हो जाता है गरम और वो टैंग से इस बारे में बात करने चली आती है। वो उसे अलग से बात करने बुलाती है। यूमिंग अपने भाभी के कैरेक्टर से अच्छे से वाकिफ था। वो उससे इसके बारे में पूछता है, पर वो तो इनोसेंट बनती है। शुआन की मॉम बार बार टैंग को वार्न करती है यूमिंग के फेस के साथ वो कुछ ना करे। अरे जिसे डॉक्टर मिलके ठीक नहीं कर पाए उसे वो क्या ठीक कर पाएगी, वो अपने आप को समझती क्या है। पर टैंग भी दावे के साथ कहने लगती है कि वो यूमिंग का फेस ठीक कर सकती है। वो उसके एबिलिटी पे उन्हें भरोसा रखने के लिए कहती है। पर शुआन की मॉम अपने बेटे के बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो उसे परमिशन नहीं देती। टैंग कहती है अगर उसने कर दिखाया तो बदले में उसे क्या मिलेगा। वो कहती है कुछ भी, उसे जो चाहिए वो मिलेगा। तब टैंग डिवोर्स मांगती है, जिससे उसकी सासू माँ बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। वहाँ एक इवेंट के लिए मीटिंग पे शुआन के अंकल यूमिंग को लेके आने की डिमांड करते हैं। उनका प्लान था सबके सामने यूमिंग का चेहरा दिखा के उनके बिजनेस को मिट्टी में मिला देना। अब शुआन के पापा पूरी तरह से फंस गए थे। उनके सामने जैसे खाई था और पीछे था शेर, जिस तरफ जाते वही उन्हें मरना पड़ता। अगर वो यूमिंग को सामने नहीं लाते तो भी उन्हें बातें सुननी पड़ती, उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ती, और अगर सामने लाते तो इससे उनके बेटे को भी ह्यूमिलेट होना पड़ता और बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ती। अब वो करते भी तो क्या। शुआन की मॉम बिजनेस दांव पे लगा सकती थी, पर अपने बेटे को ह्यूमिलेट होते हुए नहीं देख सकती थी। वो यूमिंग को सामने लाने के बारे में साफ साफ मना कर देती है। यूमिंग बाहर से ये सब सुन रहा होता है। बाद में वो शुआन से इस बारे में बात कर रहा होता है। फिर टैंग आके उसे इवेंट पे जाने के लिए कहती है और उसके फेस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। बाद में यूमिंग अपने पापा से कहने आता है कि वो इवेंट अटेंड करेगा, जिससे उसकी मॉम तो परेशान होने लगती है और उसे मना करने लगती है, पर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। इवेंट के दिन सभी आए होते हैं। शुआन के अंकल के कहने पे ये आदमी यूमिंग के मार्क्स को उतारने के लिए कहता है, नहीं तो वो अपशगुन होने की बात करता है। शुआन अपने भाई की तरफ से डिफेंड करने लगता है। फिर अचानक से जोर जोर से हवा बहने लगती है। तब सभी डर के मारे यूमिंग को मार्क्स उतारने के लिए कहने लगते हैं। मार्क्स उतारते वक्त उसका परिवार बहुत घबराने लगते हैं, पर मार्क्स उतरते ही सभी उसे हैंडसम बोलने लगते हैं। चारों तरफ खुशियों की हवा बहने लगती है, पर शुआन के अंकल का तो सारा प्लान चौपट हो जाता है। हमें तब टैंग का मेकअप कर देना दिखाया जाता है। शुआन का अंकल इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। वो अपने आदमी से इशारा करके आग को उड़ाने के लिए कहते हैं, जिससे यूमिंग का सारा मेकअप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाती है। शुआन के पापा उसे यूमिंग को ले जाने के लिए कहते हैं। वहाँ पे सभी उन्हें चारों तरफ घेरने लगते हैं। उसमें से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल था। इस इंसिडेंट के बाद एक तो उनके दुकान पे कोई आ नहीं रहा था और ऊपर से कस्टमर्स आके अपना पैसे वापस मांगने लगते हैं। यूमिंग फिर से पहले की तरह बाहर आने से डरने लगता है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है। सभी उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, पर वो तो कोने में छुपा रहता है। फिर उसके पापा आके उसे समझाने लगते हैं, उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। शुआन की मॉम फिर से अपने बेटे को घर के अंदर रहने के सपोर्ट में बात करती है, पर शुआन का पापा अब और नहीं चाहते थे कि यूमिंग बंद कमरे में अपने आप को कैद करके रखे। वो उसे फुल सपोर्ट देने की बात करते हैं। वह टैंग को उसकी सासू माँ सजा देने के लिए बुलाई होती है, पर टैंग थोड़ी ना बेवजह सजा भुगतती। वो अपने सासू माँ के साथ पूरे दम से लड़ने लगती है। उनके हर बात का जवाब था उसके पास, पर फिर भी वो अपनी बड़ी बहू को उसे मारने का ऑर्डर देती है। वैसे इस मामले में वो खुद ही टैंग को हो सके तो मारती, वो भी तो यही चाहती थी। यहाँ पे भाभी जी उसे मारने लगती है और वहाँ एक मेड आके दो भाई को इसका खबर देती है। फिर दोनों आके टैंग को बचाते हैं। उसकी मॉम फिर भी टैंग
को मारने की ऑर्डर देती है तो शुआन टैंग की तरफ से अपने आप को मारने लगता है। तब उसकी मॉम उसे मना करती है और वहां से चली जाती है। बाद में शुआन टैंग की फिक्र करने लगता है और फिर उसे अपने भैया का ख्याल आता है। उसे ख्याल आता है टैंग उसकी भाभी थी। फिर वो कैजुअली पूछने लगता है। यू मिंग टैंग को पकड़ते हुए कमरे में ले आता है और उसे दवाई लगा देने की बात करता है। फिर उसे भी ख्याल आता है कि वो टैंग को छू नहीं सकता। वो मेड बुलाने के लिए जाने लगता है। वह शुआन की भाभी सज सवर के खाना तैयार करके शुआन के लिए लेके आती है। अब इससे इतना तो पता चलता है कि शुआन की भाभी उसे पसंद करती थी।